अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त पॉलिसी है, उसको हम जांचेंगे, पड़तालेंगे और एंड तक इंशाल्लाह आपको काफी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ देर पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसमें आप लोगों के काफी सारे सवालात जो है वो आ रहे थे। उनके सवालात का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। नम्स की पॉलिसी के बारे में बात कर दी जाए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक इंतहाई घटिया किस्म की पॉलिसी इस दफा हमें नम्स की तरफ से मिली है। सेंट्रलाइज कॉलेज की एडमिशन पॉलिसी ऐसी नहीं होती जैसे दी गई है। इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपकी अपग्रेडेशन कैसे होगी। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप लोगों का जो एडमिशन है उसमें अपग्रेड कॉलेज नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस जब तक आप लोग एक मेडिकल कॉलेज से जो अपना एडमिशन है वो कैंसिल नहीं करवाते, तब तक आपको दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो है वो एक कॉल अप लिस्ट लगा रहे हैं, एक विलिंग लिस्ट लगाई जा रही है, एक प्रोविजनल लिस्ट लगाई जा रही है जिसमें वो 500-500 बच्चों को जो है वो ईमेल सेंड कर रहे हैं कि वो आए अपना एडमिशन जो है वो आकर कॉलेज में आकर विजिट करें और आकर अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। अगर यहाँ पर अगर कोई बच्चा अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेता है और उसके बाद उसका दिल करता है उसका किसी और दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी नाम आ जाता है, तो क्या वो उस मेडिकल कॉलेज में जा सकता है? यस, इसका आंसर है हाँ। वो बच्चा उस मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता है। अगर किसी और मेडिकल कॉलेज में उसका नाम आ जाता है, उसके लिए उसका प्रोसीजर ये होगा, उसको उस मेडिकल कॉलेज में जाकर फीस सबमिट करवानी होगी और अपना पहले मेडिकल कॉलेज से जो है वो फीस रिफंड करवानी होगी। यहाँ पर आप लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रांग होना जरूरी है। आप लोगों ने पहले, अगर आप लोग समझते हैं, देखिए एक बात का ख्याल करिए, अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों ने इसी ही मेडिकल कॉलेज में जो है बस ठीक है लॉक कर दे, इसी मेडिकल कॉलेज से आपने अपना परस्यू करना है कैरियर और इसी में ही रहना है, तो आप लोग अपनी पूरी फीस भी सबमिट करवा कर जो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि आपके पास ऑप्शन होने चाहिए तो आप लोग पूरी फीस सबमिट ना कराइएगा। आप लोग जो है एक इंस्टॉलमेंट जो क्वार्टरली फीस है वो वाली सबमिट कराएगा ताकि आपको जो है रिफंड भी करवाना पड़ जाए तो आप लोग इसीलिए रिफंड भी करवा दें और आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हर मेडिकल कॉलेज से आपको ईमेल आ रही है, किसी इन्हें 500 बच्चों को ईमेल सेंड किया, किसी ने 1000, किसी ने 1500, किसी ने 3000। हद ही हो गई, 3000 बच्चों जिस बच्चे का रैंक है उसको भी ईमेल सेंड कर दे ताकि वो भी कंफ्यूज हो जाए कि उसको पंजाब में होगा या नहीं होगा। कराची की तरफ से मेल सेंड हो चुकी है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका रैंक 500 तक का है उनका सीएमएच लाहौर और मुल्तान में तो इजीली नाम आ ही जाएगा। इसलिए उन बच्चों को अभी किसी और मेडिकल कॉलेज की तरफ सोचना ही नहीं चाहिए, वो तो डेफिनेटली वहां जाएंगे। अब जिन बच्चों का रैंक 500 से लेकर 1000 तक है उनको मैं याद कर देता हूँ, लाहौर की दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी गई है जिसमें रैंक नंबर 800 तक के बच्चों को प्रोविजनली बुला लिया गया है। इसी तरह भावलपुर वालों ने कोई भी लिस्ट ऐसी अपलोड नहीं की, उन्होंने बच्चों को ईमेल सेंड करना शुरू कर दिया। तमाम कॉलेजेस की तरफ से ईमेल आना शुरू हो चुकी होंगी। आप लोगों को अगर ईमेल नहीं आई तो आप लोग वो कॉलेज जाके पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का रैंक जो है वो 1 से लेकर 1000 तक आ रहा है, जिस मेडिकल कॉलेज की अभी तक प्रोविजनल लिस्ट नहीं लगी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उस मेडिकल कॉलेज को जाके विजिट कर लें, वो आपको एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन ग्रांट कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों के सवालात जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं, क्या हमारा एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो क्या दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? यस, आपको दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप लोग अभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, सपोज करते हैं आप लोग बैरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका नाम आ जाता है हाईटेक में, तो आप लोग हाईटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा ये होगा कि आपका एडमिशन अपग्रेड नहीं होगा, कॉलेज टू कॉलेज फीस ट्रांसफर नहीं की जाएगी। आप लोगों को जो है बहरिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा और हाईटेक में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये दोनों एक प्रोसेस होगा, इसमें कोई भी फीस आपकी डायरेक्ट बैरियर से हाईटेक में ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि अगर अभी हमें बैरियर से जो कॉल आ रही है या कराची से जो हमें मैसेज या कॉल आ रही है कि आप अगर अपनी फीस सबमिट करवा दें, अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो आप बैरियर की लिस्ट से निकल जाएंगे। यस, आप लोग उस वक्त टाइमली बैरियर की मेरिट लिस्ट से तो निकल जाएंगे, मगर अगर आपका रैंक 2500 तक की दूर तक आता है, 2400 तक है, तो इंशाअल्लाह आपका पंजाब के किसी भी नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए अगर बैरियर से अगर आप विलिंगनेस को शो नहीं करते तो। दूसरा ये, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो गाइड करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को विलिंगनेस का जो ऑप्शन आ रहा है तो आप लोगों को विलिंगनेस जो है वो दे देनी चाहिए। जब आप लोगों को फीस के बारे में कहा जाता है फीस पे करते, तो तब आप लोगों ने उनसे ये क्वेश्चन पूछना है क्या हम जो फीस है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर आप लोग फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे तो उसका आपको फायदा होगा, ताकि
आप लोग किसी और दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकें। नम्स ने ये आगाह किया है कि उन्होंने 2 जनवरी तक जो है वो अपने एडमिशन जो है वो कंप्लीट करने हैं और यूएचएस की लिस्ट 2 जनवरी को लगनी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो इसलिए नम्स का इस साल मेरिट हाई होने वाला है। बच्चों को काफी इंतजार था, लिस्ट तो लगी है मगर कोई मैकेनिज्म नहीं है लिस्ट का। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें पैनिक नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, आप लोगों ने सिंपल रहना है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अगर आप लोग किसी साल एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है, अभी जहाँ से आपको मेल आ रही है, जहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, उनके रिस्पॉन्स के मुताबिक फीस है वो सबमिट कर दें। आपने उनसे 2 क्वेश्चन लाजमी पूछने हैं हर मेडिकल कॉलेज में फीस सबमिट करवाते वक्त। अगर हमारा हमारा रिफंड प्रोसेस क्या होगा, हमारा एडमिशन कैंसिल कराने का प्रोसेस क्या होगा, ये 2 चीजें आप लोगों ने उनसे लाजमी तौर पर पूछनी है ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर आपको एक बात बताए तो कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर आपको ये कहता है कि रिफंड नहीं होगा तो आपको क्लियरली बता देता हूँ, पीएमडीसी की भी पॉलिसी है, नम्स की भी जनरल पॉलिसी है कि 15 जनवरी तक आप लोग नम्स के मेडिकल कॉलेज से बगैर किसी डिडक्शन के रिफंड करवा सकते हैं। जस्ट आपकी एडमिशन फीस जो है वो डिडक्ट की जाएगी 25,000 रुपए, बाकी तमाम आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। दूसरा, आप लोगों को उनसे पूछना है कि हमारा जो फीस है वो क्वार्टरली पे होगी या पूरी हमें पे करनी पड़ेगी। तो पीएमडीसी की पॉलिसी है कि आप लोग क्वार्टरली फीस भी पे कर सकते हो, मतलब फीस का 4th पार्ट, अगर किसी फीस कॉलेज के 17 लाख रुपए फीस है तो आप लोग वहां पे 4-5 लाख रुपए देकर पहला क्वार्टरली फीस पे कर सकते हैं, एडमिशन हासिल कर सकते हो। ये पीएमडीसी की पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने सिंपल इन 2 चीजों के ऊपर फोकस रखना है। जहाँ पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट नहीं लग रही, आप लोगों ने इधर-उधर टाइम ज़ाया करने के बजाय आप लोग क्या करें, आप लोग प्राइवेट अपना जो मेडिकल कॉलेज है उसको विजिट करें, वालिद साहब को भेजें। आप नहीं जा सकते तो वालिद साहब को भेज दें, आपको उनका जाना भी ज़रूरी नहीं है। पहले फेज़ के अंदर, इस फेज़ के अंदर आपके अगर पेरेंट्स भी चले जाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, आपका भाई चला जाता है कोई इशू नहीं होगा आपके बिहाफ के ऊपर। तो आप एज़ अ स्टूडेंट अगर नहीं वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो तो आपका भाई या आपका पेरेंट्स उसको विजिट कर ले और वहाँ पे जो इनिशियल जो आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है या जो कॉलेज से रिलेटेड विलिंगनेस है वो दे सकता है वहाँ पर जाकर। तो सिंपल जिन बच्चों का एग्रीगेट, दोबारा गौर से सुनिएगा, जिन बच्चों का एग्रीगेट 1 से लेके 2000 तक है उन बच्चों का पंजाब के किसी न किसी भी मेडिकल कॉलेज में आराम से नाम आ जाएगा, उनको कराची में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बच्चे पूछते हैं यूएचएस की लिस्ट कब लगने जा रही है, तो यूएचएस की जो लिस्ट है वो लगने जा रही है इंशाअल्लाह 11 दिसंबर को। और आप लोगों की जो है वो इंशाअल्लाह 11-12 दिसंबर को गवर्नमेंट की भी लग जाएगी और 2 जनवरी को आपकी प्राइवेट की लगेगी यूएचएस की लिस्ट। और बीडीएस में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस एग्रीगेट का हो सकता है। और जिन भी बच्चों का नंबर में एग्रीगेट 80 से कम है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो है वो बीडीएस में भी शायद की वाली बात है कि हो जाए, वरना चांसेस कम है। जिन बच्चों का एग्रीगेट 75 से नंबर कम है उनका बीडीएस में भी एडमिशन होने का चांस नहीं लग रहा मुझे। बीडीएस इस साल नम्स की फीस भी कम है और जो इस साल की उसकी पॉलिसी है, घटिया पॉलिसी, उसके तहत मुझे लगता है कि नम्स का जो इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका मेरिट हाई होने जा रहा है। लाहौर की मेरिट लिस्ट भी अपलोड हो चुकी है और बाकी रह जाती है बात क्वेटा की मुझे अभी तक इतनी कोई अपडेट नहीं मिली वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान स्टूडेंट जो सीट्स ओपन बैठ के वो सिर्फ 11 है, बाकी जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान डोमिसाइल स्टूडेंट्स की है। ईमेल तमाम मेडिकल कॉलेजेस से आप लोगों को जारी कर दी गई है। अगर आप लोगों को ईमेल नहीं मिली तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपना जीमेल बॉक्स खोलना है, वहाँ पे एक स्पैम का फोल्डर होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ईमेल होगी। अगर आपको कोई भी ईमेल नहीं मिल रही, आप लोग मेडिकल कॉलेजेस को विजिट भी कर सकते हैं। आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, अगर आप लोग 1-2 दिन लेट हैं भी सही, सपोज करते हैं एक मेडिकल कॉलेज की विलिंगनेस आई है कि आप लोग 5 तारीख तक जो है वो अपनी विलिंगनेस लास्ट भी दे रहे हैं, अगर आप लोग लेट हो गए हैं 4 या 5 दिसंबर तक नहीं पहुंच सके तो आप 6 को पहुंचे। अगर आप लोग 1-2 दिन लेट भी होंगे तो वहां पर आप लोग अगर उनसे जाकर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपकी फिजिकली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए आप लोगों ने, अगर आप लोग 1-2 दिन लेट हो चुके हो हैं तो आप लोगों ने इस बात पे नहीं घबराना, आप लोगों ने फिर भी मेडिकल कॉलेज को जाके विजिट कर लेना, क्योंकि प्रोविजनल एडमिशन हो रहे हैं, अभी तक यहाँ पर कंफर्म एडमिशन नहीं हो पा रहे, तो आप लोग प्रोविजनली एडमिशन को अपना सिक्योर करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, होपफुली जो वीडियो है इसका भी कोई सर पैर नहीं था, कहाँ से शुरू हुई है कहाँ पर खत्म किया है मैंने। जिस तरह नम्स की पॉलिसी है
एडमिशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह की ये वीडियो है आज की, ये भी समझ में नहीं आ रही। मेरा इस वीडियो में फोकस ये था कि आपके जो पूछे हुए सवालात हैं उनका जवाबात दे सकूं। उम्मीद करता हूँ मैं आपके काफी सारे सवालात के जवाबात दे चुका हूँ। अगर आप लोग अभी भी कमेंट में ये लिखेंगे कि मेरा रैंक 2200 है, मेरा रैंक 2300 है, मैं क्या करूँ, देखिए मैं आपको फिर कह देता हूँ, जिन बच्चों का रैंक कैटेगरी बढ़ा के बता रहा हूँ, जिन बच्चों का रैंक 2500 तक है, 2400 तक है, उन बच्चों का हाईली चांस है पंजाब के किसी ना किसी नाम एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाएगा। एग्जैक्टली कॉलेज का नाम कोई भी आपको नहीं बता सकता, हम सिर्फ गैस करते होते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि रैंक क्या पॉसिबल हो सकता है किस कॉलेज में। दूसरा जो बात है, जिन बच्चों का एग्री रैंक पोजीशन 3000 से ऊपर है, वो कराची के मेडिकल कॉलेज में अगर उनको मेल आ रही है, उनको कॉल आ रही है, तो वो उन मेडिकल कॉलेजेस को लाजमी तौर पर चूज कर ले। टॉप 1000 जो जिनकी रैंक है वो इजीली CMH भावलपुर, CMH मुल्तान और CMH लाहौर में अपना एडमिशन को सिक्योर कर ही लेंगे। और होपफुली कल तक मैं उम्मीद करता हूँ CMH मुल्तान की 200 स्टूडेंट की लिस्ट भी जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। जिन बच्चों का रैंक से 600 तक था उनका CMH मुल्तान में कल इंशाअल्लाह नाम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह ये लिस्टें 200 300 कैंडिडेट्स की लगती रहेंगी। जब उनकी 100 सीट कंप्लीट हो जाएंगे, लिस्ट लगने का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जरूर उन बच्चों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है जिनका रैंक 1500 से ज्यादा है, 2500 तक है, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज है कि आया कि उनका नाम पंजाब के किसी नंबर एफिलिएटेड कॉलेज में आता है या नहीं आता। मगर मैं आपको यहाँ पर फिर बता देता हूँ, जिन बच्चों का एग्रीगेट रैंक पोजीशन 24-2500 तक है, उनका नाम के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पंजाब में है कहीं ना कहीं आ जाएगा। वो अगर कराची में एडमिशन लेना नहीं चाहते तो वो भी उनकी बेगनेस को भी कबूल ना करें। और आखिर में फिर आपको बताना चाहता हूँ कि याद रखिएगा 15 जनवरी तक आप लोग नम्स के किसी भी मेडिकल कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं और आपकी जो फीस है उसमें 20 से 25 हज़ार की रिडक्शन की जाएगी, बाकी आपको पूरी फीस अदा कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, होपफुली वीडियो आपको समझ में आई होगी, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ, मगर मुझे खुद भी लग रहा है कि आपको मेरी ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगी जिस तरह नाम की पुलिस समझ में। ओके ठीक है बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।